जाए न बालमवा। तैमूर बेटा, तैमूर, तैमूर, तैमूर बेटा, उठो। मुझे पता नहीं क्या हो गया है। क्या हुआ अम्मी? बेटा क्या हुआ? रिफात, 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 तैमूर देखो मेरी बच्ची को क्या हो गया, उठ नहीं रही। रिफात आपा, रिफात आपा, रिफात आपा, रिफात आपा, रिफात आपा, रिफात आपा, रिफात आपा उठो। मेरी बच्ची उठ जा। रिफात, 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 तैमूर, तैमूर, मेरी बच्ची ठीक है ना? मेरी बच्ची जिंदा है ना? तैमूर बता दे क्यों नहीं? तैमूर, तैमूर बता ना, मेरी बच्ची है मेरी रिफात। तैमूर, रिफात जिंदा है ना? तैमूर बता दे क्यों नहीं? तैमूर बता, मेरी बच्ची बता। तैमूर, तैमूर, मेरी बच्ची। आपा नहीं रही। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। रिफात, रिफात उठ जा, उठ जा मेरी बच्ची। मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? रिफात मुझे अकेला छोड़ के मत जा। रिफात, बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे अब्बू। रिफात, रिफात, मेरी बच्ची। तैमूर, मेरी बच्ची को उठा। ये क्या किया तुमने? तुम तो अरीबा की बेगुनाही साबित करने गए थे, इतना जल्द हार मानकर वापस आ गए। किसका डर था तुमको? डर नहीं था, अजीब सी खलश और अफसोदा फील कर रहा था मैं। रिफत जैसी भी है, लेकिन अपने घर में भाइयों के सामने उसकी इज्जत है। मैं उसके घिनौनी साजिश से पर्दा उठाते उठाते रह गया। जब मैंने उसकी आंखों में देखा ना, तो अजीब सी इल्तिजा नजर आ रही थी मुझे। अब मैं खुद को रिफत के लेवल पे लाकर गिरा तो नहीं सकता ना। लो, अब तुम्हें उस मक्कार और साइको औरत पे तरस आ रहा है। उसकी खता माफ करते हुए तुम्हें अरीबा पे जरा तरस नहीं आया? सब कुछ भूल गए तुम? क्या कुछ किया उसने तुम्हारी और अरीबा की रेपुटेशन को खराब करने के लिए? भूला नहीं हूं, लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में देखा ना, तो अजीब सा तासुर नजर आ रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था कि वो रिफत है ही नहीं जिसे हम भुगत रहे थे। अच्छा, ये बात बताना पसंद करोगे कि कैसे? ऑफ कोर्स, उसे माफ करके। मैं रिफत को बताना चाहता हूं कि नफरत का जवाब नफरत नहीं होता। अगर मैं भी बदला लेने पर आऊं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मेरी भी बहन है, मुझे एहसास है, और हर भाई को अपनी बहन पे मान होता है। मैं तैमूर को कभी भी तकलीफ में नहीं दे सकता, उसका मान नहीं छोड़ने दूंगा। तुम बेवकूफ हो, हमेशा जज्बाती होकर फैसला करते हो। उस औरत का असल किरदार छुपाना बड़ा गुनाह है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे बड़ेपन की वजह से वो रातों रात तब्दील होकर अपना जुर्म इकरार कर कर अरीबा को घर वापस ले आएगी? ये नामुमकिन है। तुम अभी फोन मिलाओ उसे और मिनटों में तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी।
नागन का काम सिर्फ और सिर्फ डसना होता है, डसना। रिफत नागन नहीं है, औरत है। औरत के अंदर कितना भी जहर क्यों ना हो, लेकिन उसके दिल में नरमी और मिठास जरूर होती है। रिफत को अपनी गलती का एहसास हो गया है। दानिश मैं काम करता हूँ, उसे कॉल करता हूँ, देखता हूँ कि आज उसका जवाब क्या है। प्लीज जरूर कॉल कीजिए। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ये खुशफहमी भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। ठीक है रोना। अल्लाह। हेलो। हेलो रिफत। मिस रिफत, आप बात क्यों नहीं कर रही? क्यों? कल के वाकये के बाद तुम मेरा सामना नहीं करना चाह रही? इतनी जरूरत नहीं है तुम्हारे अंदर। हेलो। रिफत आपा अब इस दुनिया में नहीं है। कल रात उन्होंने खुदकुशी करके अपनी जान दी। जुलेखा, तुम क्यों रो रो कर हलकान हो रही हो? इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। देखो, मरना सबको है। आज वो गई है, कल हमें जाना है। हमें तो चाहिए उसके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक रिफत के आखिरत में दर्जात बुलंद करे, उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। मेरी बच्ची रिफत, मैं छोड़ के चली गई। मैं कहाँ ढूंढूंगी अपनी बच्ची को? अम्मी, वो क्यों आई हो तुम यहाँ? वो हम अफसोस करने आए, बहुत दुख और उफ़त का सुनकर ताज़ियत करने के लिए आपके पास आए। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। इस घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तैमूर निकाल चुका है तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा यहाँ आने की? कैसी बातें कर रही है जुलेखा बहन? रफत इसकी नंद थी, इसका फर्ज भी बनता है और हक भी कि वो अपनी नंद की ताज़ियत करने आए। इसका कोई हक नहीं इस घर पर। इसे क्या जरूरत है बार बार उसकी जिंदगी में आने की? कुछ तो खुदा का खौफ करें जुलेखा बहन। आखिर मेरी बेटी ने ऐसा क्या किया है जिसके आप इसको इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? तुम्हारी बेटी ने क्या किया है ये अपनी बेटी से पूछो। मैं भरी महफिल में अपनी इज्जत भी खराब कर सकती। शरीफ लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती। जबान संभाल के बात करें। खबरदार, जो आगे आपने एक लफ्ज भी मेरी बेटी के लिए बोला तो। किस किस की जबान संभालोगी? निकलो यहाँ से, निकलो। चलिए अम्मी। हाँ बेटा, अब यहाँ रुकना बेकार है। जाओ। रुक क्यों गई? चलो ना अब यहाँ से। मजीद बेइज्जती करवाने को दिल चाह रहा है। सारी गलती तुम्हारी।
ये लोग कभी भी तुम्हारे अपने नहीं थे, लेकिन तुम कुर्बानियों पे कुर्बानियां देती चली गई। क्या मिला तुम्हें? कुछ भी नहीं। चलो यहाँ से। जो सुनाना था उन्होंने सुना दिया, अब क्या और सुनना है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तैमूर में वो आपा, घर में आग लगाकर तमाशा देखने आई हो तुम? मैंने क्या किया है? तुम्हें वो फसाद की जड़। भाई आप ये क्या कह रहे हैं? इससे कह दो कि यहाँ से चली जाए, वरना जिन हाथों से मैं अपनी बहन को दफना के आया हूं ना, तो इसे मैं जिंदा गाड़ भी सकता हूँ। होश में आए भाई। ये औरत जब तक मेरी आंखों के सामने रहेगी, मैं होश में नहीं आ सकता। इस किरदार औरत का वजूद तक बर्दाश्त नहीं मुझे। चलो अरीबा यहाँ से। बहुत सुन लिया हमने, इससे ज्यादा मुझ में बर्दाश्त नहीं है कि मैं सुनूं। चलो, औरत की इज्जत नहीं करनी आती इन लोगों को। चलो अरीबा, चलो। चलो। क्या बात है नुमान? जब से आए हो गुमसुम हो, कुछ सोच रहे हो। खैरियत तो है? आज दिल बहुत उदास है, बहुत बोझल सा दिन है आज का। बोझल? खमज़दा? ये कौन से नाकाम आशिक की जबान बोल रहे हो? कुछ खुदा का खौफ करो है। मेरे दोस्त की बहन का इंतकाल हो गया। ये न्यूज़ सुन के मैं बहुत अपसेट सा हो गया हूँ, लेकिन तुम अपनी तानेबाजी से बाज नहीं आओगी। कौन से दोस्त की बहन? तुम नहीं जानती उसे। हाँ हाँ, मैं तो तुम्हारे किसी दोस्त, किसी मिलने वाले को जानती ही नहीं, और मैं होती भी कौन हूँ जानने वाली। फिर वही बात, फिर गिले शिकवे। शिकवा ना करूँ तो और क्या करूँ नौमान? तुमने तो कभी मुझ पर भरोसा किया ही नहीं। हालांकि तुम्हें चाहिए था कि अपने दोस्त के यहाँ ताजियत पर मुझे साथ लेकर जाते, लेकिन तुमने तो मुझे इस काबिल समझा ही नहीं, जबकि ये मेरा हक बनता है। मानता हूँ ये तुम्हारा हक है, लेकिन तुमने बात ही कुछ इस तरीके से की। हर वक्त तानेबाजी, हर वक्त टीज करती हो मुझे। डर लगता है कि मैं तुमसे कभी कोई बात शेयर ही ना करूं। ठीक है, मेरा ही कसूर है, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। खुश हो तुम? काश है ना, कभी तुम मुझे दिल से खुश रखने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से सुला के आई हूँ उसे मैं। जब से आई है मुस्तकिल रोए चली जा रही है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? क्या? किन सोचों में गुम है आप? किस गलती की सजा मिल रही है मेरी बेटी? उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। कड़ी आजमाइश है हमारी, अल्लाह ही बेहतर करेगा। मैं अरीबा को रोता हुआ नहीं देख सकता। सुना नहीं था क्या कह रहा था तैमूर? अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। तैमूर को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आप तैमूर से बात करें, समझाएं उसे। वो जो सोच रहा है वो ठीक नहीं है। हमारी अरीबा तो कभी मर के भी इस तरह नहीं सोच सकती। इतना होने के बाद भी तुम ये समझती हो कि वो समझेगा? मगर बात तो करना होगी ना।
तुमने पुलिस में आपा की रिपोर्ट दर्ज करवाने से इनकार भी कर दिया। क्या जरूरत है भाई, क्या जरूरत है दुनिया के सामने अपनी बहन का तमाशा बनाने, जब एक बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि रिफत आपा नफ्सियाती तौर पे मसाइल का शिकार थी। उनकी नाकाम अज़वाजी जिंदगी का गहरा असर उनकी नफ्सियात पे पड़ा था। सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लिया करती थी। जब हम ये सब जानते हैं तो फिर क्या जरूरत है तफ्तीश की, उसका कोई फायदा नहीं। तुम्हें क्या पता क्या बात थी? तुम तफ्तीश तो करने दो पुलिस वालों। आपा जैसी भी थी खुद को मारने का सोच नहीं सकती थी। भाई एक बात तो हम जानते ही है ना कि रिफत आपा ने खुदकुशी की है, तो उसकी वजह भी हम खुद ही ढूंढ लेंगे। वजह ढूंढने का टास्क अगर हमने पुलिस को दिया तो आप तो पुलिस का तरीकेकार जानते ही हैं। वो तरह तरह की बातें बुन के हमारी बहन की इज्जत उछालेंगे। ये हमारी बहन की इज्जत का सवाल है भाई। ये बात तो ठीक कह रहे हो। अच्छा किया तुमने आपा का नंबर नहीं दिया, अगर तुम दे देते तो पता नहीं क्या क्या कहानियां करते पुलिस वाले। वैसे तुम्हारे पास आपा का मोबाइल नंबर है ना? हाँ है मेरे पास। वैसे है तो बुरी बात, लेकिन तुमने आपा का मोबाइल चेक किया, उसमें कोई उनकी खुदकुशी का सुराग तो नहीं मिला? हाँ पता किया मैंने, लेकिन कुछ खास नहीं है। कुछ दिनों से वो अपनी फ्रेंड्स को बहुत SMS कर रही थी। उससे जाहिर होता है जैसे उन्हें अपनी तलाक पे बहुत मलाल हो। भाई मैं तो आपसे ही कहूंगा कि आपने अरीपा भाभी के साथ बहुत गलत किया। भाई हमारा घर तबाही के दौराहे पे आ खड़ा हुआ है। भाई आप अरीपा भाभी को एक मौका दें, आप उन्हें ले आए। मुझे यकीन है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हरगिज़ नहीं, मैं उसका वजूद भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो मैं उसको तलाक के पेपर्स पहुंचा देता, लेकिन आपा की डेथ ने ऐसा होने नहीं दिया। ऐसा होगा भी नहीं भाई। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई मेरा ये मतलब है कि अल्लाह ताला के हर काम में, उसकी हर बात में उसकी कोई मसलियत होती है। अब आप इस बात से ही अंदाजा लगाएं कि किस्मत में आप लोगों का साथ आखिर तक है। कब तक? आज नहीं तो कल ये काम हो ही जाना। मैं अरीबा के गुनाह को माफ नहीं कर सकता। माफ करने वाली अल्लाह की जात है भाई। शायद ऐसा हो कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ हो ही ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बेवकूफ़ हूँ, नासमझ हूँ? मुझे आपा और अम्मी ने खुद उसके करतूत दिखाए। क्या वो भी बेवकूफ़ थे जो आंखों देखी हकीकत पर यकीन न करते? भाई मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इल्ज़ाम लगाने वाले 2 शख्स थे, उनमें से एक 2 दिन के दौरान ही खुदकुशी कर लेता है, तो इस बात का क्या मकसद है? क्या मतलब है तुम? क्या कहना चाहते हो? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है जैसे रिफत आपा की खुदकुशी में इस बात का कोई गहरा ताल्लुक। जब तक मेरा नाम उसके नाम के साथ जुड़ा रहेगा, लोग उस पर उंगलियां उठाते रहेंगे। मुझे लगता है हम सबके बीच कोई ऐसी बात जरूर है जो गलतफहमी को जन्म दे रही। कैसी गलतफहमी? आपका मेरी मरहूम आपस से क्या ताल्लुक? मेरी बच्ची मरी नहीं, तुम्हारी बीवी ने उसको मारा है। खलीफा को तुम्हें कब का यहाँ से निकाल चुका, और उसका आपा की मौत से क्या ताल्लुक? ये मर्दों की फितरत होती है, जिनसे अफेयर चलाते हैं उनसे शादी नहीं करते। तुम एक छोटी ज़हनियत की औरत हो। मुझे तो डर है कि तुम्हारे कहने पे तुम्हारे घर वाले कहीं मेरी बहन के साथ ज्यादतियां ना करें। हमारी बेटी के माथे पर तलाक का दाग लगने वाला है। Excuse me?